तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो आज दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप सभी लोग को बताया था कि सभी अलग अलग RRB जोन से कुल कितने फार्म भरे गए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन करवाए थे और उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मेरे जीमेल ID पर भेजा था और वहीं से वो डाटा तैयार करके मैंने आपको जानकारी दी थी कि अभी अलग अलग जोन से कितना ज़्यादा फार्म भरा गया है। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि मेरी वीडियो बनाते बनाते ये डेटा जो है और आगे हो जाए, मतलब फॉर्म फिल की संख्या जो है वो बढ़ जाए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना जो कि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के कह रहे थे कि सर इस जोन से इतना नहीं, इतना ज़्यादा फॉर्म भरा गया है और इस जोन से और ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। दोस्तों मैं मानता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है ना, देखिए अभी जो मेरे पास डेटा आया है ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से चौंका देने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है आज तारीख है 19 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की ये अंतिम तिथि है रेलवे ALP की इस भर्ती में। और मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी सारे कैंडिडेट आज ही के डेट का वेट कर रहे थे। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, एक एक घंटे में एक एक RRB जोन से 4-4, 5-5 हज़ार से ज़्यादा कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसी वजह से ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 घंटा आपके पास बचा है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को नहीं फिल किया है तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आप चाह करके भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि सोच रहे हैं कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। दोस्तों आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। दिन में भी मैं आपको बताया था और अभी शाम को भी बता दे रहा हूं, आज लास्ट डेट होने वाला है, इसकी डेट को एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो शाम को मेरे पास डेटा आया है ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से चौंका देने वाला है। सभी 21 RRB जोन का मैं अभी आपको डाटा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए फॉर्म करेक्शन या फिर एडिट डेट जो है वो कब होगा और इसमें मैं क्या क्या करेक्ट कर सकता हूं। देखिए जितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। कहीं सरनेम में प्रॉब्लम हो गया है, कहीं फादर नेम में प्रॉब्लम हो गया है, कहीं कहीं उनके नेम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक करेक्शन विंडो जो है ओपन होगा, जिसमें अगर आपने स्पेलिंग में गलती की हो, सरनेम में गलती किया हो या फिर एड्रेस में गलती किया हो तो आप उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, आप RRB नहीं चेंज कर सकते हो, यानी कि अपने जोन को आप बदल नहीं सकते हो। इसीलिए अगर फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा ना तो बिल्कुल सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा कि किस जोन से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा ना तो रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए हैं आज की इस डेट में। मुझे लग रहा था कि 17 और 18 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरा गया है, लेकिन 17 और 18 तारीख का रिकॉर्ड जो है वो आज के दिन टूटा है। ये जान के चलिए अभी जब दिन में मैंने आपको बताया था तो बिलासपुर डिवीजन से जो है 3,47,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, लेकिन अभी शाम के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि 3,74,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये संख्या रात में 12 बजे तक 4 लाख क्रॉस कर जाएगी 100%। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या की मैं बात करूंगा तो 1360 सीटें हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जो है इसी RRB जोन से है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहां से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा मुंबई जोन का, तो दिन में मैंने आपको बताया था दोपहर की वीडियो में कि 1,55,000 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को फिल किया है इस RRB जोन से, लेकिन अभी शाम के डेटा के अनुसार मुझे यह पता चल रहा है कि 1,62,000, जी हां दोस्तों 1,62,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने इस RRB जोन यानी कि मुंबई RRB जोन से फॉर्म को फिल किया है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 547 हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बैंगलोर की मैं बात करूंगा तो दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था 1,44,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है बैंगलोर RRB जोन से, लेकिन शाम के डेटा के अनुसार मुझे यह पता चल रहा है कि 1,50,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल कर दिया है बैंगलोर RRB जोन से, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 473 है। उसके अलावा सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि वहां पर भी अथाह मात्रा में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। मतलब दोपहर में मैंने आपको बताया था 2,32,000 से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर दिया है। वही संख्या अब बढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं 2,40,000। जी हां दोस्तों 2,40,000 से ज्यादा कैंडिडेट यहां से फॉर्म को फिल कर दिए हैं, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 658 है। मतलब कि बिलासपुर, मुंबई, बेंगलोर और सिकंदराबाद ये 4 ऐसे जो है रेड जोन वाले एरिया है दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक एक घंटे में जो है 5-5, 6-6 हजार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इस जोन से। उसके अलावा अगर मैं प्रयागराज RRB जोन की मैं बात करूंगा तो यहां से मैंने आपको दिन में बताया था कि 92,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यह संख्या बढ़ करके
के 95,000 पहुंच गई है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 286 है। देखिए वे कैंडिडेट जो कि यूपी से आते हैं ना, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए प्रयागराज आरआरबी जो डिवीजन है ना, वो सबसे ज्यादा सेफ जोन रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 286 जरूर है और अभी तक 95,000 फॉर्म भरे गए हैं। हो सकता है कि ये आज रात 12 बजे तक जो है 1 लाख की संख्या क्रॉस कर दे, लेकिन मुश्किल ये कि 1 लाख का संख्या जो है क्रॉस कर दे, मतलब 95-98,000 तक में ये जो है रुक जाएगा। बाकी अगर आप आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो देखिए कहीं पर 3,74,000, कहीं पर 1,62,000, 1,50,000, 2,40,000, इस तरह से जो है फॉर्म को भरे जा रहे हैं। इसी से आप लोग समझ सकते हो कि इस बार कंपटीशन जो है कितना जबरदस्त होने वाला है। उसके अलावा अगर भुवनेश्वर की जोन की मैं बात करूंगा तो दिन में मैंने आपको बताया था कि 91,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। इसकी संख्या बढ़ करके 95,000 हो गई है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 280 है। देखिए अभी वीडियो में आप लोग आगे बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको रेड जोन और सेफ जोन के बारे में भी बताऊंगा। और देखिए अभी तक अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट लगता है मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि देखिए नंबर ऑफ टोटल सीट 5,696 पदों पर यह भर्ती आई है। अगर आपने 10वीं के साथ ITI कर रखा है NCVT या फिर SCVT से, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने 10वीं के साथ या फिर डिप्लोमा कर रखा है ना, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मतलब काफ़ी सारे ट्रेड होते हैं, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। तो उस ट्रेड से अगर आपने ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 यानी कि आज रात 12 बजे तक का है। ठीक है, उसके अलावा आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो अहमदाबाद का नाम आता है। दोस्तों दोपहर के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था यहां से 71,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि 73,000 से ज्यादा बच्चों ने यहां से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा अजमेर आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 228 है और सुबह मैंने आपको बताया था कि 71,000 बच्चों ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि 76,000 से ज्यादा बच्चों ने, शाम तक का ये डेटा मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 76,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल कर दिया है। मतलब कि एक एक घंटे में 4,000, 5,000, 6,000 एक आरआरबी से बच्चे इस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी सारे कैंडिडेट जो है आज ही के दिन वेट कर रहे थे कि लास्ट दिन ही मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा जा रहा है। मतलब आज की डेट की मैं बात करूंगा ना तो 17 तारीख और 18 तारीख को भी उतना फॉर्म नहीं फिल किया गया था जितना कि आज के दिन जो है ये फॉर्म भरा जा रहा है। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 350 है और दोपहर में मैंने आपको बताया था कि 83,000 बच्चों ने जो है यहां से फॉर्म को फिल किया है, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि 85,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म को फिल कर दिया है। उसके अलावा मालदा डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 217 मतलब यहां पर टोटल सीटें हैं और दोपहर में मैंने आपको बताया था कि 48,000 बच्चे यहां से फॉर्म को फिल किए हैं, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल कर चुके हैं मालदा डिवीजन से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मालदा डिवीजन हो गया, उसके अलावा कोलकाता डिवीजन हो गया और एक प्रयागराज हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब ऐसे डिवीजन है ना जो कि अभी भी सेफ जोन में आता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए मालदा डिवीजन हो गया, उसके अलावा कोलकाता डिवीजन हो गया, उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया था एक अहमदाबाद और अजमेर, अहमदाबाद, उसके अलावा अजमेर और प्रयागराज, ये सब ऐसे डिवीजन है दोस्तों जहां पर ये अभी भी पूरी तरीके से सेफ है। मतलब कि यहां पर अगर फॉर्म की संख्या में बात करूंगा ना तो आप सभी लोग देख सकते हो 76,000, 85,000, 50,000 है ना, 96,000, मतलब कोई भी ऐसा आरआरबी नहीं है जो कि 1 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पर फिल हुए हैं। और बाकी जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है फॉर्म गिरे हैं। मैं मानता हूं कि वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वहां कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, इस चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा। और यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीट की मैं बात करूंगा तो एवरेज सीटें हैं, मतलब कहीं पर 238 सीटें हैं, कहीं पर 280 सीटें हैं, कहीं पर 286 सीटें हैं, तो लगभग ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन वहां से काफी कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है ना तो इस जोन से अप्लाई कीजिए, जैसे कि प्रयागराज, अजमेर, मालदा, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब डिवीजन को सिलेक्ट कीजिएगा। बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, उसके अलावा ये बेंगलोर अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो ना तो ये जान के चलिए कि यहां से कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, बीट करने में
काफ़ी प्रॉब्लम होगी, उस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ भोपाल आरआरबी जोन का, जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 284 है और दोपहर में मैंने आपको बताया था कि 53,000 बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार ये पता चल रहा है कि ये संख्या बढ़ करके 56,000 हो गया है। मतलब कि 3,000, इतनी जल्दी समझ लीजिए कि 3,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा अगर गुवाहाटी आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है, 62 सीटें हैं और यही वजह है कि सबसे कम बच्चे यहीं से अप्लाई किए हैं। मात्र देखिए दोपहर तक के डेटा के अनुसार जो है 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और यह संख्या बढ़ करके अभी केवल 19,000 हुई है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर संख्या काफ़ी कम है, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या भी कम है, काफ़ी कम बच्चे यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अगले आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा, तिरुवनंतपुरम का नाम आता है, जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 80 है और दोपहर के डेटा के अनुसार 14,000 बच्चों ने फॉर्म को यहाँ से फिल किया है। लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार ये पता चल रहा है कि 16,000 बच्चे यहाँ से फॉर्म को फिल कर दिए हैं। सिलीगुड़ी की मैं बात करूंगा तो दोपहर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 17,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 19,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया है, जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 67 है। दोस्तों देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं कि बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता डिवीजन से ज्यादा फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर एक ऐसा डिवीजन है, सिकंदराबाद से भी काफी सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस डिवीजन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर काफी कंपटीशन रहेगा। देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि होते हैं बिहार के हैं, झारखंड के हैं, वे सबसे ज्यादा जो है साउथ रीजन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि काफी सारे जो है जो साउथ रीजन के जो लोग होते हैं ना, वे सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको दिन में भी बताया था और यही वजह है कि वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है जितना भी हो, लेकिन फॉर्म फिल करने की संख्या दिन पर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब आज तो बिल्कुल हद हो गई, एक एक घंटे में 5-5, 6-6 हजार फॉर्म फिल करने का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रांची आरआरबी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो दोपहर में मैंने आपको बताया था कि 40,000 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को फिल कर दिया है, लेकिन अभी तक के शाम के डेटा के अनुसार यह पता चला है कि 45,000 बच्चे यहां से फॉर्म को फिल कर दिए हैं रांची आरआरबी जोन से, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 153 है। और देखिए एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि अगर अभी आपने हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किया हो किसी भी जोन से, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मेरे जीमेल आईडी पर दे सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट डेटा का इंफॉर्मेशन पता चल सके किस जोन से कितना फॉर्म भरा जा रहा है, जिससे कि आपको भी सहूलियत होगी और मुझे बताने में अच्छा लगेगा कि हाँ इस जोन से जो है करेक्ट डेटा, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से मिल सकेगा। ठीक है ना, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर जीमेल आईडी पर जरूर भेजिएगा। अगले आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा, पटना आरआरबी जोन, जहां पर 38 जो है नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जहां से मैंने आपको बताया था कि 25,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और शाम के डेटा के अनुसार यह संख्या बढ़ करके 28,000 हो गया है। मतलब कि इतनी जल्दी जो है 3,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है मात्र 4 से 5 घंटे में। और समझ सकते हैं कि अभी टोटल जो है 4 से 5 घंटे और बचे हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूं ना दोस्तों कि नंबर ऑफ टोटल सीटें तो जितनी हैं सो ही हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने की संख्या में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा इस 4 से 5 घंटे में, क्योंकि लोग बैठे हुए नहीं हैं। लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक यार फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि दिन में काफी सर्वर फ्लो चल रहा था, काफी सारे बच्चे इकट्ठा फॉर्म को फिल कर रहे थे। और यही वजह है कि आज जो है पूरी तरीके से वेड़िया धसान जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से वो मचा हुआ है और बाकी दिन बच्चे सो रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था दोपहर में 12,000, ये संख्या बढ़ करके अब 14,000 पहुंच गया है। गोरखपुर डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 25,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था दोपहर तक में, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार पता चल रहा है कि 28,000 बच्चों ने फॉर्म को यहां से फिल कर दिया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 19,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था दोपहर तक में, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार 21,000 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल कर दिया है जम्मू कश्मीर आरआरबी जोन से। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो 29,000 मैंने आपको बताया था दोपहर में कि 29,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है चंडीगढ़ डिवीजन से, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है, जो शाम का डेटा आया है इसमें मालूम चल रहा है दोस्तों कि 31,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया है चंडीगढ़ आरआरबी जोन से। तो समझ सकते हो दोस्तों कि कितनी तेजी के साथ में यहां पर फॉर्म को फिल किया जा रहा है। देखिए रेड जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो नंबर 1 पर आता है बिलासपुर, ठीक है ना, 1 पर आता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर एक घंटे में 8-8, 10-10 हजार बच्चे जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं इस आरआरबी जोन से, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है। बाकी अगर मैं बात करूंगा मुंबई की तो मुंबई भी रेड जोन में आता है दोस्तों,
उसके अलावा सिकंदराबाद और बेंगलोर, ये सब ऐसे जोन है ना, ये 4 ऐसे जोन है जहां पर अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, अभी तक आपने फॉर्म को नहीं फिल किया है, तो ये 4 जोन छोड़ करके बाकी आप इस जोन से फिल कर सकते हो। क्योंकि इसके अपेक्षा, इसके मुकाबले अगर मैं बात करूंगा ना, तो इन जोन में कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। हालांकि नंबर ऑफ टोटल सीटें थोड़ी सी कम है, लेकिन बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहां पर कंपटीशन कम होगा, ये थोड़ा सा सेफ जोन कह सकते हैं। लेकिन ये सारे जोन जो है ना, जो मैंने आपको यहां पर 4 जोन बताया है, बिलासपुर, उसके अलावा मुंबई, बेंगलोर और सिकंदराबाद, ये पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ वीडियो में बताना था आपको। देखिए इसका लेटेस्ट डेटा के बारे में अब मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि आज तक यानी कि 19 फरवरी 2024 तक टोटल एएलपी की इस भर्ती में कुल कितना फार्म भरा गया है। तो अगर आपने अभी हाल फिलहाल में फॉर्म को अप्लाई किया है, आप किसी भी जोन से, किसी भी आरआरबी जोन से फॉर्म को फिल किया है, आप मेरे जीमेल आईडी पर अपने रजिस्ट्रेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर भेजिएगा, जिससे कि ये पता चल सके, लेटेस्ट जानकारी के बारे में पता चल सके कि किस जोन से कितना ज्यादा फार्म भरा गया है। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग रही है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो।